अक्सर अच्छे लोग नेक काम गुमनाम रहकर ही करते हैं, और तुम। कितने बार मना किया है कि मत लड़ा करिए, पर फिर भी नहीं सुनते। दोस्तों, अगर किसी इंसान में आवाज न हो तो क्या उसकी भावनाएं भी नहीं होती? अगर वो बोल नहीं सकता तो क्या दर्द भी नहीं होता? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे भाई की कहानी जिसने इशारों में सब कुछ सहा और बिना बोले दुनिया को हिला दिया। ये कहानी है कोटी की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दिल को छू जाए तो एक लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से। यहाँ रहते हैं कोटी और उसकी छोटी बहन देवी। कोटी बचपन से ही गूंगा और बहरा है, लेकिन देवी उसके इशारों को अच्छी तरह समझती है और उसी की भाषा बोलती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है, पर देवी को नहीं पता कि कोटी उसका सगा भाई नहीं है। बचपन में एक भयंकर सुनामी में दोनों के माता पिता की मौत हो गई थी। तब चर्च के फादर ने इन अनाथ बच्चों को गोद लिया और पाला और पोषा। अब कोटी देवी का ख्याल रखने के लिए छोटी मोटी मजदूरी करता है। एक दिन कोटी रेलवे क्रॉसिंग के पास होता है जब वो देखता है कि कुछ गुंडे भीख मांगने वाली महिलाओं को पीट रहे हैं। देवी उसे रोकती है, लेकिन कोटी गुस्से में आकर उनकी पिटाई कर देता है। गुंडे डरकर पुलिस स्टेशन भागते हैं, लेकिन कोटी वहां भी जाकर उन्हें पीटने लगता है। पुलिस उल्टा कोटी पर फर्जी केस बना देती है कि वह देशद्रोही भाषण दे रहा था। लेकिन चर्च के फादर कोर्ट में सबूत देते हैं कि कोटी तो बोल ही नहीं सकता, तो भाषण कैसे देगा। कोर्ट को सच्चाई समझ आती है और कोटी को रिहा कर दिया जाता है। अब कहानी में आती है टीना, जो कि एक टूरिस्ट गाइड है जो कई भाषाएं बोलती है और बचपन से ही कोटी से प्यार करती है। टीना अक्सर कोटी को छेड़ती रहती है, लेकिन कोटी उसे पसंद नहीं करता। फिर भी उनकी नोक झोंक वाली लव स्टोरी चलती रहती है। चर्च के पास एक नया बार खुलता है, जहां डीजे की तेज आवाज चर्च की प्रेयर में बाधा डालती है। फादर बार मालिक से नाच गाना बंद करने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। कोटी खुद बाहर जाकर गुंडों से भिड़ जाता है और डांस बंद करवा देता है। बाद में फादर, टीना और कोटी कलेक्टर से मिलकर बार का लाइसेंस रद्द करवा देते हैं। अब कोटी को एक आश्रम में वॉचमैन की नौकरी मिल जाती है, जहां अंधी लड़कियों और अनाथ बच्चे रहते हैं। एक दिन 3 गुंडे बाथरूम में घुस जाते हैं जब लड़कियां नहा रही होती हैं। अंधी लड़कियां उनकी महक से समझ जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है। कोटी को पता चलता है और वो 2 गुंडों को पकड़कर जंगल में ले जाकर मार देता है। तीसरा भाग जाता है, लेकिन जब पुलिस को लाशें मिलती हैं तो कोटी खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है। कोटी इशारों में स्वीकार करता है कि उसने 2 लोगों का मर्डर किया है, लेकिन वो मर्डर करने की वजह नहीं बताता। कोर्ट में भी जज से कहता है, आप चाहे तो मुझे फांसी दे दो, लेकिन मैं कारण नहीं बताऊंगा। इस पर कोर्ट समझता है कि शायद कोटी को किसी ने धमकाया है, इसलिए स्पेशल ऑफिसर कथी रावण को केस की जांच के लिए बुलाया जाता है। कथी रावण को पता चलता है कि कोटी और देवी सगे भाई बहन नहीं है। वो देवी को यह सच्चाई बताता है ताकि देवी कोटी से सच उगलवा सके। देवी को जब कोटी यह सच्चाई बताता है तो वह उसे छोड़कर चली जाती है और कहती है, अगर तुम मर्डर करना बंद नहीं करोगे तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। कोटी तीसरे गुंडे की तलाश में भटकता है। एक दिन वो उसे देखता है और पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। जंगल में ले जाकर उसे भी मार देता है और फिर से खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। इस बार कोर्ट में अंधे लड़कियां खुद गवाही देती हैं और बताती हैं कि उन तीनों लड़कों ने
उनके साथ गंदा काम करने की कोशिश की थी। कोटी ने उन्हें बचाने के लिए मर्डर किया, लेकिन कोटी ने कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि लड़कियां बदनाम हो। जज भी समझ जाता है कि कोटी ने इंसाफ के लिए यह कदम उठाया और सबूतों की कमी के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। जब कोटी घर लौटता है तो देवी वहां नहीं होती। उसे पता चलता है कि देवी को लगा कि उसके भाई को फांसी हो जाएगी और इसी गलतफहमी में उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। कोटी खुद उसकी लाश बाहर निकालता है और आंसुओं के साथ फिल्म का दर्दनाक अंत होता है। दोस्तों, एक भाई ऐसा जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी दुनिया के हर दर्द को समझता है। कोटी का जुर्म उसका पाप नहीं था, वो उसकी मोहब्बत थी, उसका फर्ज था, उसका इंसाफ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, जय हिंद।